हे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं एक बात बताना भूल गया था। एडीसी वाले बेचारे कमेंट करते करते थक गए कि एडीसी का कोई सिलेबस जो है वो रिड्यूस नहीं किया जाएगा। ना एडीसी का ना बीकॉम का, उनका कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं आपसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस के हवाले से। एडीसी का क्यों नहीं होगा? रीज़न ये है कि भाई एडीसी के पेपर जो है वो टाइम पर ही हो रहे हैं, बल्कि टाइम से डिले हो रहे हैं, ज़्यादा देर से हो रहे हैं। तो आपका सिलेबस तो 2 दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा, इतना टाइम आपको मिल रहा है। तो आपका सिलेबस रिड्यूस होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आई मीन कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस रिड्यूस होगा सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों का, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बिजनेस मैथ, फर्स्ट ईयर में है बिजनेस मैथ और सेकंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या क्या रिड्यूस होगा, आइए ज़रा बात कर लेते हैं। वैसे तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसमें कुछ रिड्यूस ना भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दोनों ही सिलेबस बहुत छोटे हैं। बहरहाल, फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ में पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का है, जिससे कोई सवाल वैसे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे की जाती है। बेसिक मैथमेटिक्स जिसे आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़कर आते हैं, बस ये वही बेसिक मैथमेटिक्स है और बोर्ड मास के रूल वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पहले भी आपके सिलेबस में था, ये अब भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। इससे मैं फिर कहता हूँ कि इससे कोई सवाल वो नहीं देते हैं, इससे आपके सिर्फ एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो चैप्टर इन्होंने दिया है वो है रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। अब इसमें से रेशो आपसे पूछे जाते हैं, रेशो का सवाल बिल्कुल आएगा। रेशो के मुताबिक आपको डिवाइड करना पड़ता है, कंबाइंड रेशो भी आता है, सब कुछ इसके अंदर रेशो से रिलेटेड जो कुछ भी था वो सब कुछ है। अच्छा, प्रोपोर्शन में यहाँ पर जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ लगा है मुझे। प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है सिर्फ डायरेक्ट और इनवर्स। अब प्रोपोर्शन के आगे 3 तरह के प्रोपोर्शन होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन का जिक्र ही नहीं है, या तो वो लिखना भूल गए हैं या वो रिड्यूस किया है। अगर रिड्यूस किया है कोई भी टॉपिक, अगर वो रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके आगे वो मेंशन करते हैं कि ये टॉपिक हमने रिड्यूस किया है, लेकिन कंपाउंड प्रोपोर्शन के आगे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। तो अब ये एक मतलब एक इल्हाम है खाली कि हम जो इसे अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया। बहरहाल, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, छोटा सा एक पार्ट है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज का पूरा चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 पूरा आपके चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। इससे सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसके पूरे चैप्टर की तैयारी करनी है, कुछ भी इसमें से रिड्यूस नहीं किया गया। इसके बाद है इंटरेस्ट एंड एनिटीज़। इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और एनिटी है। ये सब कुछ जैसे होता था बिल्कुल वैसे ही है। इसमें एक छोटा सा हिस्सा और आता था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये इस साल 2025 में नहीं आएगा, ये श्योर है। ये वाजे तौर पर उन्होंने लिखा है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी सिंपल इंटरेस्ट जैसे आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे आता है और एनिटी में 2 चीज़ें आती हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, वो सब कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है। सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद फंक्शंस एंड देयर ग्राफ है। इसमें डिस्टेंस एंड स्लोप जैसे था बिल्कुल वैसे ही है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमारे पास 4 तरह के फॉर्मूलाज आते हैं। 2 पॉइंट फार्मूला है, स्लोप पॉइंट फार्मूला है, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला है और इंटरसेप्ट फार्मूला है। तो ये सब कुछ आपके सिलेबस में पहले भी था, अब भी है। पैराबोला है, पैराबोला की डायरेक्शन होती है, वर्टेक्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो अब भी है। अच्छा, वो आपसे ग्राफ भी किसी ज़माने में पूछते थे, अब नहीं पूछते, तो वो उन्होंने इस साल रिड्यूस कर दिया। अगर वो रिड्यूस नहीं भी करते हैं तो पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई टीचर उसे पढ़ाता भी है या नहीं पढ़ाता। बहरहाल, तो उनके सिलेबस के मुताबिक ग्राफ उन्होंने इस साल रिड्यूस कर दिया है। अगर आप टेनर उठाकर देखेंगे तो आपको पिछले 20 सालों में ग्राफ का कोई सवाल मिलेगा भी नहीं। बहरहाल, ग्राफ जो है इस साल हमें नहीं बनाना। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक वेरिएबल के आपको लीनियर इक्वेशन दी जाती है जो कि हमेशा होती है बिल्कुल। सिमल्टेनियस इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये अभी आपके सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से, ये अभी आपके सिलेबस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, ये इस साल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है आपको मेथड, ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा भाई, अब जरा इसके बारे में बात कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर, वैसे भी इसकी प्रैक्टिस यानी अगर आप टेनर उठाकर देखेंगे ना तो आपका एग्जामिनर सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और कहेगा इसे सॉल्व करो। वो ये नहीं कहता कि इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। वो सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला देता है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, कहता है बस इसे सॉल्व कर लो। तो नॉर्मली स्टूडेंट किसे सॉल्व करता है? उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करता है। तो ये 2 चीज़ें वैसे भी आपके एग्जाम में वैसे भी नहीं पूछी जाती थी, अब उन्होंने इसे रिड्यूस कर दिया है। खैर, बड़ी मेहरबानी। इसके बाद आ जाते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में अच्छा, यहाँ पर लिखा है सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। वैसे तो बाइनरी टू डेसिमल भी कन्वर्जन होती है, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। बहरहाल, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। कन्वर्जन जैसे होती थी बिल्कुल वैसी कन्वर्जन है। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपके सिलेबस का पहले भी पार्ट था, अब भी पार्ट था, अब भी पार्ट है।
अच्छा, कन्वर्जन जब आप करते थे तो जब डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल नंबर में जब हम कन्वर्जन करते थे तो उसमें पॉइंट वाले सवाल भी सिलेबस का पार्ट है, कभी पूछे नहीं गए लेकिन वो भी पार्ट है, तो वो इस साल उन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी वो चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं जो वैसे भी कोई नहीं पढ़ाता, और आई मीन वो कभी भी 10 ईयर में नहीं आए। बहरहाल, तो वो चीज़ फ्रैक्शन वाले जो वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि बाइनरी नंबर अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो वो अब आपके सिलेबस में इस साल 2025 में शामिल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है। डिटर्मिनेंट है 2/2 का भी है, 3/3 का भी है। इन्वर्स 2/2 का है। 3/3 का इन्वर्स आपके सिलेबस से खत्म कर दिया गया है। हालांकि अगर आप उठाकर देखेंगे तो 3/3 का इन्वर्स वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। क्रैमर्स रूल पहले भी आपके सिलेबस में था, अब भी आपके सिलेबस में। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब यूँ समझिए कि जो कुछ भी मैट्रिसेस में था उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया। तो ये तो था भाई बिजनेस मैथ का सिलेबस, जो कि मैंने आपको समझा दिया क्या रिड्यूस हुआ है। वो रिड्यूस हुआ है जो पहले भी कभी नहीं पूछा गया, सिर्फ वही चीज़ें रिड्यूस हुई हैं बिजनेस मैथ में। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में कुछ अच्छी खासी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। अब ज़रा स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। ये पहला चैप्टर थ्योरी के हवाले से था, तो इस थ्योरी में सारी चीज़ें शामिल है। सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो ये इसके मेथड्स रिड्यूस किए गए हैं, और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये रिड्यूस किया गया है 2025 के लिए। बाकी तमाम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब अभी भी शामिल है आपके चैप्टर के अंदर। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चैप्टर नंबर 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, लेस देन मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट। ये तमाम चीज़ें पहले भी आपके सिलेबस का पार्ट थी, इस साल भी ये तमाम चीज़ें सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। इसके बाद ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर ज़रा समझिएगा, हिस्टोग्राम पहले भी था अब भी है, ओगिफ पहले भी था अब भी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, ये दोनों ग्राफ इस साल जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। 2025 में ये दोनों ग्राफ नहीं आएंगे। इसके अलावा पाई डायग्राम, यानी जिसे आप सर्कुलर डायग्राम कहते हैं, जो गोल बनाते हैं, वो पहले भी आपके सिलेबस में था अब भी है। अच्छा, बार डायग्राम। अब बार डायग्राम में ना ज़रा समझिएगा, क्या मुझे नहीं समझ में आया वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो है सिंपल बार डायग्राम, एक है मल्टीपल बार डायग्राम, और एक है सब डिवाइडेड यानी कंपोनेंट बार डायग्राम। तो मेरे ख्याल से इन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा है बार डायग्राम और उसको रिड्यूस कर दिया। तो शायद ऐसा मेरा ख्याल है कि इसके अंदर सारे बार डायग्राम जो वो ख़त्म हो गए। सिंपल बार डायग्राम भी इसके अंदर आ गया, मल्टीपल बार डायग्राम भी इसके अंदर आ गया, और सब डिवाइडेड यानी कंपोनेंट बार डायग्राम भी इसके अंदर शामिल है। यानी कि कोई बार डायग्राम जो है वो अब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ 3 ग्राफ की आपको प्रैक्टिस करनी है, हिस्टोग्राम, ओगिव और पाई डायग्राम। ठीक है। इसके बाद आए थे एवरेजेस का चैप्टर। वाह भाई वाह। एवरेजेस में मीन, मीडियन, मॉड, ग्रुप और अनग्रुप डाटा का पहले भी था अब भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन अब पहले भी थी अब भी है। कंबाइन मीन पहले भी था अब भी है। इसमें एक चीज़ नहीं लिखा करेक्टेड मीन, पता नहीं करेक्टेड मीन शायद उन्होंने प्रॉपर्टीज़ में तो शामिल नहीं कर दिया। करेक्टेड मीन उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। वेटेड मीन पहले भी कभी आप सवाल उठाकर देखें ना 10 ईयर, तो वेटेड मीन आपको वैसे भी कभी नहीं मिलता, तो उन्होंने वो रिड्यूस कर दिया। जो चीज़ नहीं है वो रिड्यूस कर दी। हाँ, ये ज़रूर था कि आप मीडियन और मॉड को ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते थे, वो पहले आपके सिलेबस का पार्ट था, लेकिन इस साल उसे आपके सिलेबस से ख़त्म कर दिया गया। तो आपको मीडियन और मॉड को ग्राफ के जरिए प्रेजेंट नहीं करना। एम्पेरिकल रिलेशनशिप पहले भी था अब भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो सिर्फ ये 2 चीज़ें जो है वो इस चैप्टर से ख़त्म की गई हैं। इसके बाद इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स नंबर पहले भी था अब भी है। बेस शिफ्टिंग का जो मेथड है वो ख़त्म कर दिया गया। लेस पेयर्स, पाशेस, फिशर और फिशर जो है वो पहले भी था अब भी है। एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड ये ख़त्म कर दिया गया है, और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में चेन बेस मेथड जो है वो, ये 2 चीज़ें इस साल जो है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अच्छा, जो कुछ मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है, तो ये मत समझिए कि ये अगले साल भी ख़त्म कर दी गई। ये सिर्फ इसी साल के लिए सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है, सिर्फ इसी साल ये चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। सही। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में अब भी शामिल है। इस चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया। जो कुछ पहले पढ़ते थे आप प्रोबेबिलिटी में, अब भी वो पूरा चैप्टर पढ़ना है। रीज़न कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में से क्या रिड्यूस हुआ और फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स में से क्या रिड्यूस हुआ। वैसे तो कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। आप ये समझे कि आपने पूरा ही पढ़ना है, वैसे भी सिलेबस इतना छोटा है कि आप पूरा इसे पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे हम फिर कभी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।